हे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में पूरी तरह से स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज का ये जो वीडियो है वो आप लोगों ने जो क्लिप्स देखी स्टार्टिंग में, उससे आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि आज का ये जो वीडियो है ये एक डेली व्लॉग वीडियो तो बिल्कुल भी नहीं है। आज का ये जो वीडियो है आप कह सकते हैं एक श्रद्धांजलि है, या वो बातें हैं मन की जो कहीं ना कहीं आपके मेरे या हर एक जो देशवासी है, आज हमारे देश में रहने वाला हर एक जो इंसान है उसके दिमाग में कहीं ना कहीं आई ही होंगी। ये जो दोनों घटनाएं, तो क्या कहा जाए उन्हें, दुर्घटनाएं ही हैं एक तरह से। ऐसी दुर्घटनाएं जिसने ना सिर्फ उनके परिवार वालों को बल्कि सारे देश को, देश के हर एक नागरिक को हिला के रख दिया। हाँ जी, मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ हाल ही में हमारे देश को हुए बहुत बड़े दो नुकसान, यानी कि दो ऐसी शख्सियत जो हमारे देश को, हम सबको छोड़ के हाल ही में गई हैं। द फेमस सिंगर सिद्धू मूसेवाला जी, एंड द सेकेंड वन इज ऑल्सो अ फेमस सिंगर के। आप लोगों ने न्यूज़ पे और यूट्यूब पर भी काफ़ी वीडियोस देखे ही होंगे, तो डोंट नो कि क्या रीज़न था। हालांकि जो के की डेथ का जो रीज़न है वो तो यही निकल कर के सामने आ रहा है कि उनको कार्डियक की जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी पहले से भी थी, और उनको उसी की वजह से जो है वो उनकी इस तरह से सडन डेथ हुई है। और आप लोगों ने जो क्लिप देखा, जो मैंने इस वीडियो में जो क्लिप यूज़ किया है ना, इट वॉज द लास्ट परफॉर्मेंस जो उनका था। मतलब कोलकाता में वो जो है लाइव परफॉर्म कर रहे थे, और ये मतलब उनकी डेथ से कुछ मिनट पहले का क्लिप है जो इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों के लिए डाला है। मतलब आप सोचिए कि कुछ मिनट पहले तक हमें नहीं पता है। मतलब लाइफ इज सो अनप्रिडिक्टेबल, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हमें कुछ पता ही नहीं है मतलब क्या होने वाला है इन द नेक्स्ट मोमेंट, अगले पल में क्या होगा, हमें किसी को कोई अंदाज़ा नहीं है। द सेम थिंग आप लोगों ने देखा यहाँ पर जो सिद्धू मूसेवाला है वो भी अपने घर से अच्छे खासे निकले थे। कहा जा रहा है कि वो अपनी बीमार जो मासी हैं उनका हाल पूछने के लिए जा रहे थे पास के गांव में। वो भी अपने दोस्तों के साथ अच्छे खासे अपने घर से निकले, बट उन्हें भी नहीं पता था कि अगले पल में ईश्वर ने उनके लिए क्या लिख रखा है, या उनकी लाइफ में अगले पल में क्या होने वाला है। इट वॉज वेरी अनप्रिडिक्टेबल। और इस तरह से जो डेथ होती है, लाइक द सडन डेथ, जिसके बारे में कुछ सोचा नहीं होता, कुछ समझा नहीं होता। लाइक एक ऐसा होता है ना कि एक अच्छी खासी एज हो गई है किसी की, या उसको कुछ बीमारी है, काफ़ी टाइम से वो जो है वो उस बीमारी से लड़ रहे हैं, तो होता है कि हाँ, मतलब अगर वो बंदा जाता है तो हमें ये होता है कि हाँ, इस बंदे ने आज नहीं तो कल जाना था। बट ये जो डेथ हुई है, ये ऐसी डेथ थी जिनके बारे में मतलब आप सोचिए कि उनकी जो मदर है, सिद्धू मूसेवाला की जो मदर है, वो उनकी शादी के बारे में सोच रहे थे। ऐसा कहा जा रहा है कि नेक्स्ट मंथ वो जो है वो शादी करने वाले थे। मतलब उनकी जो मदर है वो पूरी तैयारियां कर रही थी अपने बेटे की शादी करने की, अपने बेटे के सर पे सेहरा सजाने की। एंड आपने देखा जो उनके लास्ट रिचुअल्स हुए हैं, जो भी क्या कहते हैं, आखिरी जो क्रियाकर्म जो किए जाते हैं, तो उनकी मदर ने ना उनको एक जो दूल्हा होता है उसी तरह से उनको सजाया, उनके सर पर सेहरा वगैरह सजा के उनको जो आखिरी विदाई है वो दी है उनके माँ बाप ने। हालांकि उनके मन में कहीं ना ये जो इच्छा है वो तो हमेशा के लिए अधूरी रह गई कि वो अपने बेटे को इस तरह से दूल्हे के रूप में देखते, उसकी शादी करते, खुशी खुशी बारात लेकर जाते, दुल्हन को घर लेकर आते। बट सब कुछ ख़त्म हो गया। मतलब आप सोचिए लाइफ कितनी सस्ती हो गई है। मतलब इंसान की लाइफ की कोई कीमत नहीं रह गई है। एंड ये तो काफ़ी, मतलब आप कह सकते हो कि बड़े जो सेलिब्रिटीज़ हैं उसकी वजह से ये जो न्यूज़ हैं वो इतनी हाईलाइट हुई, वरना ऐसी कितनी ही वारदातें
रोज़ होती हैं हमारे देश में, यहाँ वहाँ, हमारे आस पड़ोस में, हमारी कॉलोनी में, हमारे शहर में आए दिन इस तरह की जो वारदातें हैं वो हमें देखने को, सुनने को मिल ही जाती हैं। मतलब इंसान 2 मिनट नहीं लगाता किसी की जान लेने में, सामने वाले की जान लेने में। इवन वो ये भी नहीं सोचता है कि जो वो कर रहा है उसका जो इम्पेक्ट है वो उसकी फैमिली पे भी पड़ेगा। आज नहीं तो कल वो भी तो पकड़ा जाएगा, जिसने जो सामने वाले के साथ आप कर रहे हो उसका जो, क्या कहोगे आप, वो कहते हैं ना कि आप जो भी करते हो वो लौट कर ज़रूर आता है आप तक। तो जब वो लौट कर आप तक आएगा उस वक्त आप कैसे खुद से और खुद के परिवार से नज़रें मिला पाओगे, और आप अपने परिवार के लिए क्या करके जा रहे हो। आपके पकड़े जाने के बाद लोग आपके परिवार को क्या कहेंगे, एक हत्यारे का परिवार। बट हम उतना सोच समझने की जो क्षमता है वो शायद खो चुके हैं। आजकल इतनी सी जो दुश्मनियां हैं ना वो सीधे इंसान की जो जान है उस पर जाकर के ख़त्म होती हैं। तो ये वो चीज़ थी जो कहीं ना कहीं जब से ये जो घटना हुई है, हालांकि के साथ जो हुआ, इट वॉज आप कह सकते हो कि एक मेडिकल जो प्रॉब्लम थी वो थी। बट हाँ, वो भी सडन ही था, क्योंकि किसी ने ऐसे नहीं सोचा था कि लाइव परफॉर्म करने के तुरंत बाद इस तरह से उनकी डेथ हो जाएगी। उनकी वाइफ ने, जब वो अपने घर से निकल रहे होंगे, उन्होंने सोचा नहीं होगा कि अभी वो अपने हस्बैंड को लास्ट टाइम ऐसे जाते हुए देख रही हैं। बट वो फिर भी होता है ना कि उनकी फैमिली थी, उनकी वाइफ थी, उनके बच्चे हैं। बट सिद्धू मूसेवाला की जो एज थी, इट वॉज ओनली 28। इतनी अर्ली एज में इतना मतलब आप कह सकते हो नेम एंड फेम उन्होंने अर्न किया, इतना कुछ उन्होंने कमाया, वो इज्जत, वो शोहरत, सब कुछ। मतलब आप देखिए कि आप चाहे एक मामूली से इंसान हो, मतलब एक आम इंसान हो, या आप एक कितने भी बड़े सेलिब्रिटी बने रहें, लेकिन जब मौत आती है तो वो कोई भेदभाव नहीं करती। ये सारे जो भेदभाव है ना वो इंसानों में ही रह जाते हैं, वहाँ पर किसी के बीच कोई भेदभाव नहीं होता। सिद्धू मूसेवाला की डेथ की जो न्यूज़ आई, इट वाज रियली अनप्रेडिक्टेबल। मतलब ऐसा था कि ये क्या हुआ, मतलब होता है ना एक वो फीलिंग होती है कि ये क्या हुआ। जब न्यूज़ चैनल पे वो न्यूज़ चलनी स्टार्ट हुई तो एवरीवन वाज इन शॉक कि ये क्या हुआ। और इतनी फेमस एक सेलिब्रिटी, उसके पास कोई सिक्योरिटी नहीं, कुछ नहीं। हालांकि उनकी जो डेथ है उसको पॉलिटिक्स से भी जोड़ करके देखा जा रहा है। अब ये तो भगवान ही जानता है कि क्या रीज़न था या नहीं था या जो भी था, बट जो लॉस हुआ है वो उनकी फैमिली को हुआ है, उनके जो पेरेंट्स हैं उनको हुआ है, और एक ऐसा लॉस हुआ है जो कि ज़िंदगी भर कभी भरा नहीं जा सकता। सो आई जस्ट प्रे, मैं यही प्रार्थना करूंगी ईश्वर से, और आप सब भी ये प्रार्थना कर ही रहे होंगे, आई होप। और ऐसा मेरा विश्वास है कि आप सब भी ये प्रार्थना कर ही रहे होंगे कि भगवान इन दोनों ही सिंगर्स के परिवारों को ये जो समय है, जो कठिन समय है, उससे निकलने की हिम्मत और शक्ति जो है वो प्रदान करें। और साथ के साथ ये भी फैक्ट है दैट लेजेंड नेवर डाइज। तो उनकी जो आवाज़ें हैं, उन दोनों की जो आवाज़ें हैं वो तो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली हैं। जितने गाने वो दोनों गा करके गए हैं, तो उनकी जो आवाज़ है ना वो तो हमेशा हम सबके बीच में रहने ही वाली है। और उसी आवाज़ के माध्यम से, उसी आवाज़ के थ्रू वो भी हमेशा हम सबके दिलों में, हम सबके बीच जो है वो ज़िंदा रहने वाले हैं। तो बस यही सब कुछ था जो मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करना था। बस इस बात पर थोड़ा सा गौर करिएगा कि अपनी ज़िंदगी को या सामने वाले की ज़िंदगी को इतना छोटा मत बना दीजिए कि बाद में अगर कुछ ऐसा हो जाए तो आपको या आपके परिवार को ज़िंदगी भर वो भुगतना पड़े। अपनी और सामने वाली की दोनों की ही जो ज़िंदगी है उसकी कीमत पहचानिए। किसी भी झगड़े का सॉल्यूशन, किसी भी झगड़े का जो हल है वो किसी की जान ना हो। किसी की जान लेने से किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना आज तक हुआ है और ना कभी हो सकता है। तो बस ये एक छोटा सा मैसेज था जो इस वीडियो के थ्रू मैं पहुंचाना चाहती थी आप लोगों तक।
अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो आई विश कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। मेरे कहने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। जो भी मैंने कुछ कहा अगर वो ज़रा सा भी सही लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिएगा, इसी उम्मीद के साथ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि ये जो मैसेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।